हाय फ्रेंड्स, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्लेमिंगो की बुक से, जो 12th की है, उससे एक पोएम के बारे में, जिस पोएम का नाम है माई मदर 866। इस पोएम को जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कमला दास के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। कमला दास, ठीक है, कमला दास का जन्म जो हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। और ये जन्मी कहाँ थी? मालाबार में जन्मी थी। वो कहाँ स्थित है? आपका केरल में स्थित है, ठीक है। सी हैज़ रिटेन मेनी नोवेल्स, ठीक है, सी हैज़ रिटेन मेनी नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑल्सो पोएम, ठीक है। उनके द्वारा जो है बहुत सारे नोवेल लिखे गए और शॉर्ट स्टोरी लिखे गए और पोएम भी लिखे गए हैं, जिनमें से जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम है जिनका नाम है माई मदर 866, ठीक है। उन्हीं पोएम से एक है ये माई मदर 866। और कमला दास जो है ना, कमला दास जब भी लिखा करती थी तो वो ओरिजिनलिटी पे लिखा करती थी। जो चीज़ घटना घटता है उसी पे लिखा करती थी। और जनरली वो जो है ह्यूमन रिलेशनशिप पे लिखा करती थी। ह्यूमन रिलेशनशिप कहने का मतलब कि जो लोगों के बीच में वार्ता होता है, जो लोगों के बीच में घटना घटता है, उस चीज़ को अधिक लेके लिखा करती थी, ठीक है। तो आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को शुरू करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. लेखिका क्या कहती है कि पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचिन की तरफ गाड़ी में आते हुए मैंने अपने बगल में बैठी माँ को देखा। क्या कहती है कि डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, ठीक है। और वो देखती है कि उनकी माँ का जो है माउथ पूरी तरह से खुला हुआ है। उनकी माँ का माउथ जो है खुला हुआ है और वो झपकले रहे है, यानी कि सो रही है। और ये लेखिका देखती है कि उनकी माँ का जो है चेहरा जो है, यानी कि शरीर जो है, पूरी तरह से एक लाश की तरह पीला पड़ गया है। तब वो रियलाइज़ करती है कि कहीं ना कहीं मेरी माँ अब मुझे छोड़ के चली जाएगी। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड, बट सोन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। और जब उनके मन में ये सारे थॉट आने लगे तो वो तुरंत ही क्या करती है, खुद को संभालती है और जो है थॉट अवे यानी कि खुद को संभालती है। और वो क्या करती है, लुक आउट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और क्या करती है कि अपने कार के विंडो से बाहर देखती है। और वो बाहर देखती है कि बड़े बड़े ट्रीज जो है, यंग ट्रीज जो है, उनके पीछे की ओर भाग रही है, यानी पेड़ जो है दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग out of their homes, but after that airport security check standing a few yard, ठीक है। तब ये जो लेखिका क्या बताती हैं कि जब वो कार की विंडो से बाहर जब देख रही थी, कार के विंडो से जब बाहर देख रहे थे, तो वो देखती हैं कि छोटी छोटी बच्चे जो है गिरते हुए संभलते हुए खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, यानी दौड़ रहे हैं। तब उनके मन में थॉट आता है कि इन बच्चों का भविष्य जो है कितना अच्छा है, इन लोगों का भविष्य, इन बच्चों का भविष्य आने वाला दिन में कितना हरियाली होगा। और कहाँ ये मेरी माँ, और कहाँ ये मेरी माँ जो है अब मुझे छोड़ के कब न कब चली जाएगी। ये सब थॉट जो है लेखिका को बहुत ही सताता है। तब लेखिका क्या कहती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, ठीक है। देखिए क्या बोल रही है, बोल रही हैं कि ये बोल रही हैं कि बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, ठीक है, बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड। जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, कौन लेखिका यानी कि कमला दास एयरपोर्ट पहुंच जाती है, तो वहाँ देखती क्या है कि उनकी माँ जो है उनसे कुछ ही दूरी में खड़ी रहती है। क्या लिखा है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, फ्यू यार्ड में यानी कि कुछ दूरी पे उनकी माँ जो है खड़ी रहती है। फिर कहती है आई लुक्ड अगेन एट हर ऑन पेल, ठीक है।
जब वो अपनी माँ की ओर फिर से देखती है, वो बता रही है कि मैंने अपनी माँ की तरफ फिर से देखा तो मैंने माँ को वही दुख दर्द के साथ पाया कि उनकी जो चेहरे जो है पूरी तरह से पीले पड़ गए हैं, उनके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गए हैं। झुर्रियाँ कहने के बाद मतलब है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जो है मांस जो है पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, वही हो गया झुर्री, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, आई लुक अगेन एट हर, मैं फिर से उनकी तरफ देखा, वन पेल, और क्या पाया कि वो जो है वही दुख दर्द के साथ में है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। देखिए, और ये क्या बोल रही हैं कि मेरी माँ सर्दियों की आखिरी चंद्रमा की तरह दिखाई दे रही है, जो कब गायब हो जाए इसका कोई पता नहीं। ये चीज़ जो है लेखिका को अपने माँ से दूर जाने की बात कहते हुए उनको दुख होता है, तकलीफ होता है कि बचपन में जिस तरह से उसको लगता था कि मेरी माँ कहीं ना कहीं अगर छोड़ के चली जाए तो मैं कैसे जी पाऊँगी, वही बचपन का दुख दर्द जो है लेखिका को आज तड़पा रही है, यानी कि सता रही है। देखिए फिर लेखिका क्या कहती है, फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। अम्मा क्या कहती है, उसको लगता है कि उसका बचपन का डर जो है फिर से सता रहा है कि मेरी माँ जो है कहीं ना कहीं अब मुझे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन वो जो है अपने आप को खुद को संभालती है, उस इमोशन को संभालती है और कहती है बाय मॉम सी यू सून। क्या कहते हैं, सी यू सून। अम्मा कहती है मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज अ स्माइल एंड अ स्माइल एंड अ स्माइल। उसके बाद जो है कमला दास जो है अपनी माँ को उस दुख दर्द में देख के भी बोलती है, मतलब मुस्कुराती जाती है और बस मुस्कुराते ही जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कमला दास उस वक्त उस इमोशन में रो देती तो उनकी माँ को बुरा लग जाता, उनकी माँ भी रो देती, इसलिए वो जो है स्माइल करते हुए कहती है सी यू सून अम्मा। और इसी के साथ जो है ये पोयम समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो सबसे पहले अपन वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा लें। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।